हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया दो तत्वों से होती है। एक हमारा धातु और दूसरा अधातु। धातु और अधातु, जिसको मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। ये दो मेटल्स, दो पदार्थ हैं या दो एलिमेंट्स से वही रिएक्शन करते हैं। अभी जैसे हमको दे दिया जाए कोई इक्वेशन, अगर इक्वेशन है कोई भी, मान लो हाइड्रोजन का क्लोरीन से कराना है, तो हाइड्रोजन का क्लोरीन से कराने पर क्या प्राप्त होगा? इसको देखने के लिए या तो जिंक का क्लोरीन से कराने के बाद क्या प्राप्त होगा, इसको सीखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। वो क्या होती हैं जिसके द्वारा हम ये रिएक्शन सीख पाएंगे। तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, रिएक्शन सीखने से पहले हमें दो तीन बातों की जरूरत है। जैसे पहला नंबर आता है, हमें तत्वों के नाम याद होने चाहिए। तत्वों के नाम याद होने चाहिए। दूसरी, उनकी संयोजकता। तीसरी बात क्या आती है? उनका जो होता है प्रतीक। इतने चीज हमको जानना जरूरी है। और वह चौथा क्या होता है? धातु है या अधातु है, उसको आना चाहिए। इतने चीज की हमको जानकारी हो गई तो उससे हम रिएक्शन सीख सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तत्वों की। तत्व, अगर आप हाई स्कूल में हैं, जिसको 10 कहा जाता है, अगर आप 10 में हैं तो 10 के लिए ज़्यादातर प्रयास करें 50 तक याद करने के लिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये टोटल आपको 50 तक याद होने चाहिए तत्वों के नाम। और उनकी संयोजकता साथ में याद होनी चाहिए। संयोजकता या तो याद आप कर सकते हैं या तो निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रतीक उनके। प्रतीक क्या होते हैं? जैसे H से हाइड्रोजन होता है, He से हीलियम होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रतीक याद होने चाहिए। और लास्ट में आते हैं आपके धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं? जिसके ऊपर प्लस का आवेश लगा होता है, जिसके ऊपर प्लस आयन लगा होता है। सॉरी, आवेश क्या होता है? आवेश फिजिक्स में कहा जाता है। जिसके ऊपर प्लस का आयन लगा होता है उसे हम धातु कहते हैं, और जिसके ऊपर माइनस आयन लगा होता है उसे अधातु कहते हैं। तो इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तत्वों के नाम। तत्वों के नाम आपको याद करने होंगे और उसके बाद हम चलते हैं संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले किसी भी तत्व का क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे यहाँ परमाणु संरचना के आधार पर किया गया है। चलिए इसको हम न सीखकर सबसे पहले हम परमाणु संरचना सीखते हैं। ये हमारा परमाणु संरचना है। ये आपका क्या है? ये गोला। इसमें हमने एक न्यूक्लियस बनाया जो प्लस आवेश होता है, इन पे 4 गोले
ये आपका हो गया परमाणु संरचना, जिसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। अभी क्या है, परमाणु संरचना जो हमारा बना हुआ है इसी के आधार पे हम सीखेंगे। अब परमाणु संरचना की बात तो हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए तो ये क्या है, इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन, और दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम P से और प्लस से आवेश और न्यूट्रॉन को N 0 से दर्शाते हैं। अब ये जो हमारे हैं ये बने हुए, ये क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं उपकोष। उपकोष, उपकोष या सब सेल, सब सेल। अब इसमें क्या होते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे भ्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण, उसको E- से दर्शाते हैं। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। जो अगर आपको परमाणु संरचना के बारे में सही से पढ़ना है तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब इसके साथ इनका नाम रखा गया है K, L, M और N। अब इस K, L, M और N के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इसको जल्दी से राइट करें। चलिए अभी हम इसको इरेज करते हैं। अभी जैसे हम देखेंगे K, L, M, N से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, एक ठो सेल है K, L, M और N। ये चार तो हमारे क्या है, कोष है। जो K होता है, K कक्षक, यह कहता है हमको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। L वाला कहता है 8, ये कहता है अधिकतम 18 और ये कहता है 32। इतने इलेक्ट्रॉन हमको अधिकतम चाहिए। ये अधिकतम है, ये कोषों की नाम है, जिसको कहते हैं कोषों का नाम या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि जो K है, K कह रहा है कि हमको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। L कह रहा है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। और M कह रहा है अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा हमको 18 चाहिए। और ये कह रहा है 32 चाहिए। जो स्टूडेंट्स, सिर्फ इतने का ही खेल है पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अगर ये हमको आ गया तो इसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया आराम से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर। अभी इसके आगे क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है, 2, 8 और पहली बार में 8 और 2 भरना है, ये रूल है। और उसके बाद कहता है कि पहली बार इतना भरने के बाद इतना इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर बचा है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो रिवर्स आता है
और इसमें 10 प्लस होता है और इसमें 30। रिवर्स आने के बाद इतना होता है। पहली बार में 2 8 8 2 भरेंगे और अगर बचा इलेक्ट्रॉन 10 में सॉरी यम वाले में 10 और यन वाले में 30 पूरा करेंगे ताकि इसका कोर्स पूरा हो जाए। तो इसी के अनुसार अगर हम करना चाहें, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरीन का Cl 17, परमाणु क्रमांक इसका 17, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अभी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करता है, सबसे पहले कह रहा है के वाला, ये कह रहा है कि हमको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, उसके बाद आप चाहे जा दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना है। अब चाहे जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन हमको देना है तो क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। अब जब इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो बचा कितना हमारे पास, हाँ जी इसमें से बताइए कि बचा कितना, 15। ठीक, गुड। अभी क्या करना है, इसमें ये 8 मांग रहे हैं तो हम इसको 8 दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी अधिक है। तो ये कितना हुआ, 8 और 2 10। अभी बचा है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यम वाला कहता है पहली बार में हमको 8 चाहिए, पहली बार में 8 चाहिए, तो इसके पास अभी 7 है तो 7 दे सकता है। हाँ 7 इसने दे दिया, ठीक। अभी क्या करना है, जो 7 दिया है तो ये बात ध्यान रख के देना है कि जो 8 से ज़्यादा नहीं जाना है। कम दे सकते हैं बट ज़्यादा नहीं देना है। कम हम दे सकते हैं बट ज़्यादा नहीं देना है। तो हम कम तो भर सकते हैं और ज़्यादा 8 से नहीं भरना है। हाँ अगर बचा तो इधर देने के बाद फिर वापस आना है और भर देना है। तो हमारे पास 7 बचा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पूछी जाए कि Cl के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अंतिम कोषों के इलेक्ट्रॉन हुए, अंतिम कोष अंतिम कोष में बचा इलेक्ट्रॉन ये। अभी दूसरा देखते हैं। अब मान लीजिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना होता है, 8। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 2 और उसके बाद ये कह रहा है 8 हमको चाहिए, तो इसके पास 6 बचा है, 6 भर दिया, 6 और 2 8, इसका कोष पूरा हो गया। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई। अभी दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक का, किसका, जिंक का, तो Zn कितना होता है, 30 होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 देंगे, के वाले को, इसको 8 दिए, इसको 8 दिए और इसको 2 दिए। अभी कितना हुआ, 8 8 16 4 20। अभी बचा कितना है हमारे पास, 10 बचा है। 10 बचा है तो इसमें हम 10 प्लस कर देंगे। अभी 10 प्लस किए तो ध्यान देना है कि जो हमने 10 लिखा है, अब ये बताइए जो ये 10 आया है, इसमें जो 10 आए हैं, क्या यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? नहीं जी, हमने बताया था जो पहली बार में भरी जाएगी उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगी वही होगी। तो अंतिम कोष में Zn कितना है, 2। Zn के 2 अंतिम कोष में तो वह कितना हुआ, 2। Zn 30 2 8 8 2 प्लस 10। अब अंतिम कोष में कितना आया है, 2 आया है। तो सही, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए अभी इसको हम मिटाकर चलते हैं अपने टॉपिक पे।
अब टॉपिक कर रहा है कि रासायनिक अपक्रिया हमको सीखना है। तो रासायनिक अपक्रिया के लिए एक रूल जो हमने प्रयास किया बनाने का, देखिए रूल कहता है कि ये रूल हम लिख लेते हैं, रूल फर्स्ट कर देते हैं। रूल कह रहा है कि जब रासायनिक अपक्रिया होंगे तो सबसे पहले धातु होंगे और उसके बाद अधातु होंगे, और रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक। ठीक, अब धातु क्या हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है प्लस और माइनस हो सकते हैं, फिर प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब जब रिएक्शन करेंगे तो ये प्लस वाला लास्ट वाले से करेगा और ये वाला इससे करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब रिएक्शन होगा तो प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस में प्लस और माइनस। जब कभी धातु पहले होगा तो लास्ट वाले से रिएक्शन करेगा, धातु हमेशा लास्ट वाले से करता है, मतलब धातु अधातु से और धातु अधातु से, ये उल्टा चलती रहती है। इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभी धातु पर हम जैसे रख सकते हैं, ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, जैसे रूल 2 हमारा कह रहा है धातु में मान लीजिए हमने एक तत्व ले लिया H प्लस Cl, ये प्लस हुए और ये माइनस, तो रिएक्शन किया, ये कैंसिल हुआ तो HCl ये बना। अभी रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि एक हमने धातु लिया और एक अधातु, फिर एक हमने धातु लिया और एक अधातु, तो रिएक्शन कराएंगे। देखिए कह रहा है सबसे पहला एकदम लास्ट वाले से, तो मतलब सबसे पहला एकदम लास्ट वाले से। ठीक, तो ये इससे अपक्रिया करा तो बना H2SO4 प्लस में। अब ये दूसरा वाला करेगा इसके दूसरे वाले से, तो क्या होगा 2NaCl, 2NaCl। यह है रासायनिक अपक्रिया। इसे जल्दी से नोट करें और ध्यान रहे कि जब आप बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। कॉपी और पेन लेकर बैठिए। प्रयास करें कि चलिए अभी इसको हम थोड़ा और गहराई से सीखते हैं। कहते हैं ना इसका पोस्टमार्टम करना, चलिए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। अभी हमने एक रिएक्शन करवाया था, एक रिएक्शन हमने कराया था HCl का Na2SO4 से, तो आया था क्या H2SO4 प्लस में 2NaCl। अभी आपके दिमाग में कहीं कहीं तो डाउट कुछ होगा ही, कुछ तो डाउट होगा। डाउट क्या होगा कि सर यहाँ 2 कैसे आया। ओके, चलिए वही डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले हमको संयोजकता जानना होगा। क्या संयोजकता,
संयोजकता जानना होगा। तो संयोजकता इसी में हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में फटाफट। जैसे अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का ये जान लीजिए, जो हमारे आवर्त सारणी के सबसे पहले वर्ग है, आवर्त सारणी के सबसे पहले वर्ग, उनका संयोजकता हमेशा 1 होता है, उनकी संयोजकता 1 होती है। और उसके बगल वाली जो यस ब्लॉक का दूसरा वर्ग जो होता है उसका 2 होता है, उसका 2 संयोजकता होता है। और उस साइड 3 होता है, 4 होता है, सॉरी 3, उसके बाद 4, फिर 3, 2, 1 और 0। ठीक, पहले यस ब्लॉक में 1 पहला का, दूसरे का 2, 1 2, उसके बाद चलते हैं पी वाले में, पी में 3 4 3 2 1 0। ठीक, जैसे हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों की सभी की संख्या हाइड्रोजन से लेकर के जो हाइड्रोजन के पहले वर्ग हैं उनके सभी तत्वों की संख्या 1 होगी और संयोजकता 1 होगी। और दूसरे वर्ग की बेरिलियम वाले की 2 होगी। ऐसे ही सबके होंगे। और संयोजकता अगर आपको सीखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और इसमें थोड़ा शॉर्ट में फटाक से बता दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 1, पहले कक्षक में गया 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको हम लोएस्ट डॉट सिंबल की तरह देखेंगे। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इनकी संयोजकता जो अयुग्मित होती है उसी की संयोजकता मानी जाती है। जो सिंगल होती है वह संयोजकता होती है। इसमें ये सिंगल है तो 1 हुई। ठीक, अभी दूसरा देखते हैं। जैसे Na, इसका परमाणु क्रमांक 11, एटॉमिक नंबर 11 2 8 1। अभी देखिए लास्ट को कितना है 1, तो Na 1 जगह पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये अयुग्मित है जिसका जोड़ा नहीं बना है, जो जोड़ा नहीं बनता वही क्या होता है संयोजकता। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं। जैसे Cl कितना होता है 17, तो 2 8 7, लास्ट में 7 आया तो Cl को हम लिखेंगे 4 जगहों पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्यों 4 जगहों? क्योंकि हमारे परमाणु संरचना में 4 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्षक, इसीलिए 4 जगह 1 2 3 4। हाँ, अभी कुछ आपके दिमाग में और डाउट चल रहा होगा कि ये कट क्यों मार रहे हैं सर? हम इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चाहे तो कट से हम दर्शा देते हैं, चाहे पॉइंट देकर। ठीक, चलिए एक हमने क्या किया कट से और दूसरा हम पॉइंट से दर्शा दे रहे हैं, आपको तसल्ली होगी। तो अभी हमारे पास कितने हमने पहले 4, अभी बचा कितना है इसमें से 3, तो हम पॉइंट दर्शा दे रहे हैं 1 2 और 3। अभी देखिए जिसका जोड़ा बना है उसको हम नहीं लिखेंगे, जिसका नहीं बना है उसे हम देंगे। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है वही संयोजकता, उसे क्या कहते हैं संयोजकता। ठीक, तो Cl की संयोजकता कितनी हुई 1, Cl इक्वल टू 1। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसी से हम सीखते चले जाएंगे। अभी संयोजकता आगे सीखेंगे। संयोजकता क्या है? संयोजकता नहीं, रिएक्शन। जैसे 2NaCl प्लस में ZnSO4। अभी क्या है, इसकी संयोजकता +1 होती है, इसकी -1 होती है, इसका +2 होता है, इसका -2 होता है। तो ये इससे रिएक्शन करेगा और ये इससे। ठीक, तो क्या होगा Na2SO4 प्लस में ZnCl2। अभी फिर आपके दिमाग में चला होगा कि यहाँ सर ZnCl2 क्यों आया? क्योंकि Cl के पास 2 इसका 2 गया है। ठीक, ये आपके रिएक्शन है।
चलिए अभी आगे हम थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या करेंगे, उसी के बारे में फिर से डिटेल्स हम देखेंगे। पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम इसका करेंगे फिर से, जैसे HCl H2HCl लेते हैं प्लस ZnO। चलिए अभी हम इसका रिएक्शन कराते हैं। देखिए ये इससे अक्रिया किया, यहाँ O है यहाँ H है, तो O की -2 होती है, इसका +2 होता है, +2, इसका -1, इसका +1। तो रिएक्शन करेगा जब H यहाँ है और O यहाँ है, इसका -2 होता है, इसका +1 होता है, तो ये ट्रांसफ़र होगी इधर, ये ट्रांसफ़र हुआ इधर, तो H के पास ये 2 आ गया और O के पास 1 और O लिखा नहीं जाता, तो क्या बना H2O प्लस में Zn। अब Cl के पास गया तो यहाँ Zn और Cl है, इसका +2 है, इसका -1 है, तो ट्रांसफ़र हुआ इधर और ये ट्रांसफ़र इधर, तो Zn N के पास 1 आएगा तो 1 लिखा नहीं जाता, और Cl के पास ये 2 आया तो Cl2, तो क्या बना ZnCl2। वही चीज़ हम लिखने वाले हैं, क्या बना ZnCl2। तो हम यहाँ लिखेंगे ZnCl2। ये वाला इधर से रिएक्शन कर दिया, इसको भाई साहब ऐसे कर देते हैं, और ये वाला ऐसे किया तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये बना ZnCl2। आपका रिएक्शन सॉल्व। इसी तरह रिएक्शन है, अभी 2-3 एग्जाम्पल हम और कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए CuSO4 प्लस में HCl, अभी कराते हैं इसका इससे और इसका इससे, तो क्या बना, ये इधर और ये इधर चला, तो CuCl2 प्लस में H2SO4। अभी नेक्स्ट देखते हैं Na2SO4 प्लस में 2HCl। अभी रिएक्शन किया तो ये NaCl से किया तो 2NaCl बना, प्लस में H रिएक्शन किया SO से तो बना H2SO4। ये आपका रिएक्शन सॉल्व, ये रासायनिक अभिक्रिया सॉल्व। अभी इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए, अच्छी तरह से जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।